हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, मेरे कितने प्यारे लाडले हैं ना। सुबह सुबह 7 बजे लाइव जुड़ जाते हैं, वो मेरी बात भी मानते हैं। बेटा हुआ क्या, 10 मिनट मैंने क्यों लिया आप लोगों से कि 7:10 पे क्लास लाइव होंगी। कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए थे, वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बोर्ड पर क्या कर रहा था, उनको लिख रहा था। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। जुड़ जाओ, देखें सारे के सारे लाइव जुड़ जाओ भाई, जल्दी से जल्दी से। हाँ जी। गौरव बेरवा गुड मॉर्निंग, विकास गुड मॉर्निंग, सुनील यादव गुड मॉर्निंग, सुरेश गुड मॉर्निंग, कंचना गुड मॉर्निंग, पूजा यादव गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, जुड़ो जुड़ो, देखें जुड़ो। और भी 2-5 अपने स्टूडेंट हैं या अपने छोटे भाई बहन हैं, वो जुड़ जाएं, फिर सेशन की शुरुआत करते हैं बड़े मज़े से। और आज जो है दोस्तों, आज क्या है, आज भैया दूज है। और भाई दूज या भैया दूज जो भी कहते हैं, बहुत अच्छा सा एक त्यौहार है। यानी कि इस त्यौहार को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। पहले तो मैंने सोचा था कि आज की अपन क्या करते हैं, छुट्टी रख लेते हैं। लेकिन फिर मैंने क्या किया, छुट्टी नहीं रखी भाई। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए कोई भी मैंने छुट्टी नहीं रखी है। ठीक है ना। चलिए चलिए, देखिए अब कुछ चीज़ों के बारे में अपन समझ लेते हैं और बात करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो किन चीज़ों पर रहेगा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा, जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ जल्दी से। अच्छा, इंदिरा जाकेट कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, वेरी गुड मॉर्निंग लाडले। देखो, आज का जो सेशन रहेगा वो किन चीज़ों पर रहेगा, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, आज जो है, आप लोग क्या करेंगे, आपको मैं एक सवाल दूंगा, यानी कि एक क्वेश्चन दूंगा भाई। ठीक है, चलिए। ओ मान जा भाई। चलिए, मैं आप लोगों को क्या करूंगा, एक सवाल दूंगा और उस सवाल को करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय भी दूंगा। अब वो सवाल अगर आप बना लेते हैं तो मुझे विश्वास होगा कि मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया है अब तक इतना, वो शायद आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। चलिए चलिए, ये क्या है, सर कल वाला क्वेश्चन बताना। ओके ओके, क्यों नहीं भाई, बताएंगे। लेकिन सेशन के लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, उस सवाल के लिए आपको पूरा का पूरा सेशन लाइव मेरे साथ जुड़े हुए रहना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, आपकी बात मैं मान रहा हूं, मेरी बात आप मानिए। ठीक है। चलिए चलिए, तो दोनों हाथ को मिलाओगे तभी तो हाथ धुलेंगे। हाँ जी, राजू यादव जी कहाँ रह गए थे तुम, आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ। देखें, ठीक है ना। तो क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर सवाल दूंगा, 2 मिनट दूंगा। वो सवाल अगर आप बना पाते हैं तो मैं ये मानूंगा कि मैंने जो सारणिक आपको टॉपिक करवाया था वो मेरे सारे प्यारे लाडले विद्यार्थियों का क्लियर है। तो आज के सेशन का, पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्लाइड पर है, ये रहा। 2016-17 में सवाल पूछा गया था, सारणिक का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। चलिए देखिए, इस तरह का सवाल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सारणिक का मान निकालते हैं। अब सर बहुत सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सर आपने यही तो सिखा रखा है सर, क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 12 गुणा 6, ठीक है ना। और इसमें से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई आपको घटा देना है, यानी कि 4 गुणा 9। अब आप अगर यहां से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12×6 = 72 और 4×9 = 36। तो बेटा जी कितना आ गया, आपके पास में जो रिजल्ट निकल के आया वो कितना आया, 36। सबसे पहला जवाब आया कोमल यादव का। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल सभी को समझ में आ गया और सभी मैक्सिमम स्टूडेंटों का ये सवाल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल आया था प्यारे लाडलो, ये आया था 2016-17 में। सवाल क्या था
किस सारणिक का मान होगा। आपको यहां पर एक सारणिक दी गई है, उसका मान आपसे पूछा गया है और 2 नंबर का ये सवाल पूछा गया था आपसे। 2 मिनट भी नहीं लगेंगी इस सवाल को बनाने में। जल्दी से बताओ, देखें इस सवाल का जो उत्तर होगा वो क्या बनेगा। यहां पर आपको एक सारणिक दी हुई है भाई, ठीक है। मैं इस सारणी को क्या करता हूं, दोबारा से यहां पर लिख लेता हूं। चलो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं यहां से 3 को उठाता हूं। अब इस पंक्ति को और इस स्तंभ को हटा दो तो यहां से बच गया -1, फिर बच गया 2, फिर बच गया -1 और फिर बच गया 4। और हमेशा आपको यहां पर माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन बनाएगा हर स्टूडेंट तरीके से, ऐसे नहीं जल्दबाजी में, ऐसे नहीं जल्दबाजी में। मैंने क्या कहा था कि मैं किसी भी स्टूडेंट को पर्टिकुलर कॉल करके मैसेज करके उससे नोट्स मंगवा सकता हूं कि बेटा आपकी पीडीएफ मुझे सेंड कर दीजिए जो आपने नोट्स लिखे, ठीक है ना। इस स्तंभ को हटा दो, इस पंक्ति को हटा दो, इस स्तंभ को हटा दो। यहां से 1 बचा, 2 बचा, 1 बचा, 4 बचा, यानी कि 1 और 2, फिर 1 और फिर 4, फिर यहां पर प्लस का चिन्ह, फिर यहां से क्या लिया आपने 4। अब यहां से इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहां पर बच गया 1, -1, फिर 1 और अगेन -1। चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो आपने इसको सोल्व किया तो यहां पर तो 3 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस और माइनस, माइनस का 1 को 4 से गुणा करोगे 4, बीच में किसका चिन्ह आता है, माइनस का, लेकिन माइनस और माइनस, बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस और माइनस प्लस, 1 को 2 से गुणा किया 2 बेटा, माइनस का 2। यहां पर देखो 1 को 4 से गुणा किया 4, 1 को 2 से गुणा किया 2, यहां पर प्लस 4, 1 को -1 से गुणा किया माइनस का 1। अब देखो बीच में माइनस का चिन्ह, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा जी, प्लस, और ये 1, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर बेटा कितना आ गया 3। यहां पर देखो माइनस के 4 में से प्लस का 2 घटाओगे या इनकी कैलकुलेशन करोगे तो माइनस का 2 नहीं आ जाएगा। यहां पर माइनस का 2, 4 में से 2 घटाओगे तो बेटा कितना आ गया 2, और प्लस यहां पर 4 और अंदर कितना आ गया 0। यहां पर देखो, अच्छा माइनस का 10, माइनस का 6, अरे 2 आंसर कैसे आ रहे हैं। हाँ जी, आप खुद सोच के देखिए, किसी भी क्वेश्चन का 2 आंसर तो हो नहीं सकता। तो आप में से कुछ गलत है, कुछ सही है, क्लियर कर लीजिए। 3 को -2 से गुणा करोगे तो माइनस का 6, अब ये माइनस है, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, और बेटा ये प्लस, इधर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहां पर देखो माइनस का 6 और माइनस का 4 बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का 10, जो कि आपके इस सवाल का उत्तर बनेगा। हाँ जी, कोमल यादव का सही है, पूजा यादव का सही है, दिनेश का सही है, राजू यादव का सही है, ठीक है ठीक है, मुकेश का सही है, सुरेश, कंचना, बहुत बढ़िया सुरेश जी आप, ओके ओके। चलिए चलिए चलिए, अब मुझे ये बताओ कि यहां तक जो 2 सवाल हमने करे ये आप लोगों के क्लियर हैं, तो यस का वाई टाइप कर दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे। आप एग्जाम, डायरेक्ट एग्जाम को देख रहे हो, आप डायरेक्ट एग्जाम को फेस कर रहे हो आप, ठीक है ना। चलिए चलिए, ओके ओके, यस सर। अगला सवाल देखो, कितना सिंपल सवाल है, ये मैं बना देता हूं, है ना। सिंपल है तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा भाई, आपको मैं कठिन सवाल दूंगा, कठिन सवाल दूंगा। देखो, अगर मान लो यहां पर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए, 2012-13 में पूछा गया था, आज से 10-11 साल पहले। देखो सवाल क्या था, 7 को 3 से गुणा कर दो बेटा, कितना आ जाएगा, और इसमें से माइनस क्या करोगे, 4 को 0 से गुणा कर दो। किसी भी संख्या को 0 से, यहां देखो 7 को 3 से गुणा किया, अब किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। और बेटा जी इसका आंसर कितना आ गया, 21 आ गया। अरे 17 कैसे आया है, तुम जरा सोच के देखो मेरे लाडलो। अच्छा ये कौन कर रहा है जल्दबाजी, विकास जी हो गया ना लोचा। ऐसे ही तो कोई भी आप बिजनेस कर लो, कोई भी पढ़ाई कर लो, नुकसान ऐसे ही तो उठाता है इंसान। जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना, आराम से पहले इंसान को परखो, पहले उसके तौर तरीके देखो कि वो इंसान अपने लायक है या नहीं। सॉरी, इंसान मान लो या कोई भी जॉब मान लो या कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी मान लो, वो आपके लायक है या नहीं उसे देख लो। ऐसे जल्दबाजी में नहीं, डायरेक्ट ये लो भाई, नहीं, जल्दबाजी कतई नहीं करनी। अच्छा आज बहुत अच्छे स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे अपना जो टाइम है ना सुबह 7 बजे का है, बहुत शानदार समय, बहुत शानदार। चलिए बेटा जी अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये भी 2015-16 में पूछा गया था, आज से 7 से 8 साल पहले पूछा गया था। इसका भी कुछ भी नहीं करना है, इसमें 2 को 0 से गुणा कर दो जी,
2 को आपने 0 से गुणा कर दिया, बीच में माइनस का चिन्ह, देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, प्लस और माइनस माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये माइनस का 3 और इसे गुणा कर दो माइनस के 2 से। इसको थोड़ा सा मैं तरीके से लिख देता हूं, यहां पर माइनस का 3 गुणा माइनस का 2, ठीक है जी। चलिए देखो यहां तो 2 को 0 से गुणा किया तो 0, ये माइनस का चिन्ह। अब 3 को 2 से गुणा किया 6, प्लस और सॉरी माइनस और माइनस प्लस, यानी कि अंदर क्या आएगा, बाहर माइनस, अंदर क्या है प्लस का 6, ठीक है ना। या डायरेक्ट 6 लिख लो आप, या डायरेक्ट 6 लिख लो आप। अब देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 6, देखिए किस किस का आया, माइनस का 6, माइनस का 6, माइनस का 6। अब ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में भाई लोगों। अब आप ये बताओ, अगर ऐसे सवाल आप लोगों के पूछ लिए गए एग्जाम में, तो आप लोग बना सकते हो। यस का वाई टाइप करो, अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, अभी सिद्ध करने वाले सवाल शुरू होने वाले हैं। तो अगला जो सवाल बताएगा उसको केवल क्या काम करना है, क्वेश्चन पे काम करना है, और अगर सवाल वो बना देता है, उसका सवाल सही हो जाता है, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ सर मेरा सवाल जो है वो सही हो गया। चलिए ये देखो, ये देखो, ये देखो, सवाल तो इसे कहते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था 2010-11, यानी आज से ठीक 13 साल पहले। आप आगे थे क्या दुनिया में? आगे होंगे यार, 13 साल पहले तो हैं, 2010-11 में तो आगे होंगे। कोई है ऐसे जो 2010 से 11 के बाद का हो? हाँ, कोई ऐसा इंसान है कि यहाँ पर जो 2010 से बाद का हो? शायद ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर है तो बता दीजिए मेरे को। नहीं है कोई भी? हाँ, सोचो अगर आप 2010 से बाद के होते, आप 13 साल के लाडले होते हैं और कॉलेज में पढ़ रहे होते। देखो बेटे कोई मैसेज टाइप नहीं कर रहा है, सवाल में लग गए, सवाल में लग गए। चलिए चलिए बनाओ, देखिए इस सवाल को, फिर मुझे तो खैर बनाना ही है। सवाल दिया हुआ आपको कि सिद्ध करो, भाई सिद्ध करना है आपको। अब कैसे सिद्ध करोगे? एक सवाल तो मैं बना देता हूं, अगला सवाल आप बना लेना अपने से। चलिए तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। संपत, गलत बात किसी का भी। अच्छा सिद्ध हो गया, मैंने देखा किसी का नाम ले रहे हो आप, हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया संपत जी। देखो अब सवाल पे ध्यान दीजिए। इस सवाल को हम बनाने का प्रयास करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ है और सवाल में बोला गया है कि सिद्ध करो, यहाँ पर एक सारणिक है कि इसके इक्वल ये आना चाहिए। 2010-11 में सवाल पूछा गया था। देखिए बेटा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से ए को उठाते हैं। हमने क्या किया कि ए को बाहर रखा और अंदर क्या बचा, इस पंक्ति को उठा दो, इस स्तंभ को उठा दो, सी ए बी। क्या बचा बेटा, सी ए और ए बी बच गया। क्लियर है? चलिए फिर माइनस का चिन्ह, फिर देखो यहाँ से बी को उठाए तो ये पंक्ति, ये स्तंभ आपने हटा दिया, यहाँ से बी आपने रखा और यहाँ से क्या बच गया बेटा, बी, ये बचा ए और ये बचा ए, ये बचा बी। क्लियर? अब क्या आएगा, यहां पर आता है प्लस का चिन्ह। अब यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, सी, ठीक है ना। यहां पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब सी आ गया तो इस स्तंभ को हटा दो, इस पंक्ति को हटा दो, तो यहां पर बच गया बेटा बी, यहां पर बच गया बी और ये आ गया सी, ये आ गया सी और ये आ गया ए। चलिए तो देखिए यहां से आपने क्या किया, यहां तो ए रख दिया आपने। अब देखो अंदर क्या आ जाएगा, चीजों को समझना, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में वापस से पूछा जा सकता है। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन यहां लिखना होता है, बी और सी आ गया और ये क्या आ गया, बीच में माइनस का चिन्ह आता है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, बीच में माइनस का चिन्ह और ए क्या होता है, ए स्क्वायर हो गया। फिर यहां पर देखो माइनस का चिन्ह, ये बी आ गया, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया बेटा जी, कितना आ गया, बी स्क्वायर आ गया। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। देखो ये आपने जब रखा, अच्छा यहां पर आपने बी रखा तो यहां पर तो सी आएगा ना, है, यहां पर तो सी आएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या आ गया, ए और सी।
देखो किसी ने कोई ध्यान नहीं दे रहा ना मेरी बात, मतलब मैं जो यहाँ पर सवाल करवा रहा हूँ कोई ध्यान नहीं दे रहा, किसी ने बोला ही नहीं सर यहाँ पर तो ए नहीं आएगा। देखो बेटा, सबसे पहले ए लिया तो यहाँ पर सी ए बी बच गया, क्लियर है। बी लिया हमने तो यहाँ पर बी ए सी और बी बच गया। सी हमने लिया तो बी सी सी ए बच गया। ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ तक। और फिर आपने क्या किया, यहाँ पर प्लस का सी, ब्रैकेट में क्या आएगा ए बी, डन, और यहाँ से माइनस का सी स्क्वायर। अब आगे देखो, अब इसमें करना क्या होता है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, इनको इंडिविजुअल हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा बेटा जी ए बी सी माइनस ए क्यूब। देखो ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा। फिर बीच में माइनस का चिन्ह, बी को बी स्क्वायर से गुणा करोगे तो बी क्यूब बन जाएगा। और बीच में यहां पर ये क्या आ जाएगा, यहां पर देखो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। और यहां पर देखो ए बी सी, ये भी ए बी सी बन गया। अब यहां पर प्लस का चिन्ह और ये क्या बन गया ए बी सी बन गया, और प्लस माइनस माइनस का सी क्यूब हो गया। आगे चलो, अब देखो यहां से आपको एक चीज मिली, ए बी सी प्लस का है, ए बी सी प्लस का, ए बी सी प्लस का, यानी बेटा क्या हो गया 3a बी सी हो गया। फिर क्या आ गया माइनस का ए क्यूब, माइनस का बी क्यूब और माइनस का सी क्यूब। ठीक है, यही तो आपको सिद्ध करना था, यानी कि आप लिख लो इति सिद्धम। क्या आ गया इति सिद्धम। चलो चलो चलो, हाँ जी क्लियर है क्या, बताओ बताओ बेटा जी क्लियर है क्या। हाँ जी, ओके, यस सर यस सर यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मजा आया ना इस सवाल में, है ना। उतारो उतारो उतारो, मजा आया तो ये सवाल करके दिखा दो। सिद्ध करना है सारणिक बराबर 0, बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है। करो करो, देखिए सिद्ध करो। और इस बार आपको बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध करना है, बड़े ही मस्त तरीके से, ठीक है ना। चलो चलो चलो, बताओ बताओ। करो करो ये सवाल, देखें मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, है ना। देखें किस किस का जवाब आता है। और बेटा जी एक बात का और ध्यान रख लेना आप लोग, वो क्या, वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंटों ने इंग्लिश का कोर्स अभी तक नहीं लिया है, तो उस पर केवल और केवल आज के लिए, केवल और केवल आज के लिए आपको वो 199 रुपीज़ में मिलेगा। और कल से मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, कल से आप लोगों को जो मैथ का कोर्स है वो मिलेगा बेटा 699 में, 700 रुपये में। और जो इंग्लिश का कोर्स है, जो इंग्लिश का कोर्स है वो मिलेगा 499 में। तो आपके कोई दोस्त हैं, आपका कोई मित्र है, अच्छा सिद्ध हो गया इंद्रराज, हैं ठीक है। आपका कोई भी दोस्त है, आपका कोई भी क्लासमेट है, कोई भी आपका मित्र मित्री किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा हो, तो उसे बता देना ये कि कल से आज रात 12 बजे से, आज रात जो 12 बजे है, तो इस कोर्स की प्राइस ये हो जाएगी। और मैं किसी भी कंडीशन में डाउन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि कोर्स की जो क्वालिटी है वो आप लोगों को समझ में आ चुकी है। कोर्स की क्वालिटी जो है वो आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। यानी कि क्लास भी क्या है, लाइव है, और इंग्लिश की क्लास भी इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाई जा रही है। तो आप में से जिस किसी भी विद्यार्थी ने इंग्लिश का कोर्स नहीं लिया है, मैं उसको फिर से कह रहा हूं,
आज परचेज कर लेना। बेटा इंग्लिश अगर बैंक आ गया ना तो 4 साल तक नहीं निकलेगा, इस बात को ध्यान में रख लेना, क्योंकि आप मेरे लाडले छोटे भाई बहन हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ही मैंने ये जो ऑफर है वो लोन निकाला था, और ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि कल से इन कोर्स की जो फीस है वो 699 और 499 हो जाएगी। 101% मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा कि सर फीस कम कर दीजिए। तो आज इसे आप परचेज कर लेना। ये मत कहना कि सर मैं भूल गया, ये मत कहना कि सर मैं भूल गया, ठीक है। अगर मान लो ये कोर्स आप परचेज नहीं कर पा रहे हो तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 79762191 और 81। आप क्या करना, इस पर मैसेज या कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, और पूछ सकते हो जो भी चीज़ है। इस बात का ध्यान रख लेना अच्छे तरीके से। इन दोनों कोर्स की जो प्राइस है ये हो जाएगी, ये प्राइस कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को ध्यान में रख लेना। ऐसा नहीं है कि सर एग्जाम के टाइम आप कम कर दोगे और हम ले लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जो भी आप जुड़े हुए हैं या इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में जो भी स्टूडेंट देखेगा, वो जो अपना कोर्स है, अपना कोर्स किसी अन्य को नहीं देगा, यानी कि अदर को। अदर को देते ही मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है और उस स्टूडेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है कि इस स्टूडेंट ने जो अपना कोर्स है वो इस स्टूडेंट को दिया या इस मेल आईडी पे ये लॉगिन हुआ है, और उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर आप मैसेज करते हो कि सर मुझे ब्लॉक क्यों किया गया। तो आप कुछ भी हो जाए, अरे यार एक बात बताओ, आप लोगों ने केवल 249 में, किसी ने 299 में और किसी ने 499 में कोर्स को परचेज किया है, कोई ज्यादा नहीं लिया मैंने आप लोगों से। अब जो देंगे ना वो 700 रुपए देंगे कोर्स के। कब से? रात 12 बजे से। अगर आज कोई लेता है इस कोर्स को तो उसको मिलेगा केवल और केवल आप कितने में दे रखा था मैंने कोर्स? 249 रुपए में और 199 रुपए में, ठीक है ना। तो अगर आपने इंग्लिश का कोर्स नहीं लिया है तो ले लेना, सर बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। और यूट्यूब पे जो क्लास आ रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो जरूर देख लेना, यानी कि आप में से कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, इस बात को रट लो, ध्यान में रख लो। और जो आप लोग, आप तो खैर लाइव जुड़े हो, और रिकॉर्डेड वालों, तुमने एक चीज ठान ली है, केवल अभी तक 10 12 15 क्लास हुई है, आज से ही आपने ये ठान लिया कि हमें तो रिकॉर्डेड लेना है। मतलब तुम लोग इतने निकम्मे कैसे हो सकते हो यार? रिकॉर्डेड क्यों लेना यार, लाइव जुड़ा करो ना। जब मैं 7 बजे उठता हूं आप लोगों के लिए, सॉरी 7 बजे तो मैं लाइव आ जाता हूं, 4:30 5 बजे मुझे उठना पड़ता है, ठीक है ना। और मेरा तो शेड्यूल यही है कि 4:30 से 5 बजे के बीच में मैं उठता हूँ, तो उठता ही हूँ, मेरे को अलार्म की भी जरूरत नहीं है। चाहे 4 बजे सो चाहे 3 बजे सो, लेकिन मैं 5 बजे पहले पहले उठ जाता हूँ। आप क्यों नहीं उठ सकते यार? एक बार इन्हें क्लियर कर लो, मैं तो इंग्लिश को मजे हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएंगे आपके। आप सोच नहीं सकते कॉलेजों की ये कंडीशन है। कल एक बाड़मेर एक कॉलेज है, वहां मेरी बात हो रही थी, तो वहां एक सीनियर कह रहा था कि सर हमारे 35 से 36 स्टूडेंटों के मैथमेटिक्स बैंक है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये कोई डेटा है क्या? 55-60 में से 35-36 स्टूडेंट फेल है यार, हद होती है। और आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे ना, आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो आप इस डेटा को ऊपर ले जाओगे, इस डेटा को कभी नीचे नहीं ला सकते। और आप ये सोच रहे हो कि मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी वो ये कहते हैं कि सर हम रिकॉर्डेड फॉर्म में 2 को स्पीड 2 मल्टीप्लाई करके सीख रहे हैं। यार कैसे सीख लोगे, कैसे पॉसिबल है? आप आते ही फर्स्ट ईयर में चीजों को हल्के में ले रहे हो, आपको ये भी नहीं पता किन कुछ लोगों को तो कि सिलेबस क्या है। तो प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, आप रिकॉर्डेड वालों को कह रहा हूं मैं, रिकॉर्डेड वालों को, ये स्टूडेंट लाइव बैठे हैं यार, ये भी तो है 20-25 स्टूडेंट जो रोज लाइव आते हैं सुबह, और इनमें से भी कुछ निकम्मे तो ऐसे हैं जो भग जाते हैं छोड़ के मेरे को अकेले को। तो समझो थोड़ा सा चीजों को, कुछ नहीं होगा, ये दिवाली और आ जाएंगी, ठीक है ना। जीवन में कोई मित्र मित्री है तो वो और आ जाएंगे। पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर ये मैथ और इंग्लिश क्लियर नहीं हुए तो 4 साल तक वहां पड़े रहोगे, जूनियरों के साथ में एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आएगी तुम्हें शर्म। हर साल 750 रुपए कॉलेज वालों को दोगे, और हर साल पढ़ना पड़ेगा। इस बार नहीं पढ़ोगे, अगले साल पढ़ना पड़ेगा पास होने के लिए। अगले साल में नहीं पढ़ोगे तो 3rd ईयर में पढ़ना पड़ेगा, 3rd ईयर में नहीं पढ़ोगे 4th ईयर में आपको पास ही नहीं किया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट है जिनको 6-6 साल लगी है। तो बात को समझो यार, जो भी लाइव जुड़े हुए हो आप तो समझो कम से कम। और डेली लाइव जुड़ना है, सीधी सी बात ये है। और तुम्हें मैं कह रहा हूं, स्पेशली जो लाइव जुड़े हुए हैं, कुछ भी हो जाए आज इंग्लिश का कोर्स ले लेना, इंग्लिश पढ़ना है, कुछ नहीं होता 200 रुपए में। और कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि सर मैं नहीं पे कर सकता,
अरे मैसेज कर देना मेरे पास, कॉल कर देना, बात कर लेना, कॉलेज की आईडी भेज देना, आधार कार्ड भेज देना, ठीक है ना। और कॉलेज की अगर आईडी अभी तक नहीं बनी है तो अपना जेट का वो भेज देना, क्या नाम, जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है, मैं ऐड कर दूंगा यार, ऐसे थोड़ी है। पास होना है किसी भी कंडीशन में, मैं कुछ नहीं जानता, अगले साल आपकी कॉलेज में मैं आप लोगों से मिलूं तो मुझे ये फील होना चाहिए कि हाँ ये मेरे प्यारे छोटे भाई बहन है, मेरे विद्यार्थी हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखो यहां पर हम क्या करते हैं, जब कभी भी सारणिक बनाते हैं तो सबसे पहले आप इसको उठाओगे और यहां रखोगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, जो बचा हुआ है वो बीच में लिख दो, किसमें, सारणिक। चलिए चलिए देखिए, यहां पर आ गया बेटा x प्लस वाई, यहां पर आ गया x प्लस वाई, और यहां पर क्या रखोगे आप, एक्स वाई वन वन, एक्स वाई वन और वन, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, यहां पर क्या आ जाएगा y प्लस जेड, और यहां पर क्या आ जाएगा, देखो इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहां पर बच गया z, इधर बचा y, और यहां पर बच गया 1, और यहां पर भी बेटा क्या बच गया 1। तो ये स्टेप तो आप लोगों ने सबने बना ली होगी। इधर क्या बचेगा, इधर बच गया z प्लस एक्स, ठीक है जी। इसको हटा दो, इस पंक्ति को हटा दो, यहां पर बच गया z, x और 1, और बेटा जी 1, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलो, देखो अब यहां पर तो क्या था एक्स वाई, यहां पर क्या था x प्लस वाई, अब देखो इधर क्या आएगा, x को 1 से गुणा करोगे तो x आ जाएगा, और y को 1 से गुणा करोगे तो y आ जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, y प्लस z, और यहां पर देखो z को 1 से गुणा करोगे तो z आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, y को 1 से गुणा करोगे तो y आएगा, यहां पर प्लस z प्लस x, यहां पर देखो z को 1 से मल्टीप्लाई किया तो z, बीच में माइनस का चिन्ह, x मल्टीप्लाई 1 x। यहां तक सभी ने बनाया था क्या, ईमानदारी से बताओ, देखें, हाँ जी जल्दी से बताओ ईमानदारी से, यस का वाई टाइप करो कि सर हमने बनाया था यहां तक, ईमानदारी से, ऐसा नहीं एवं तुक्का मार देंगे, बताओ देखें। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए देखिए ध्यान देना, अब यहां पर आपको क्या करना है, इस x को इस x से गुणा करो, इस x को इस x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इस x को इस y से गुणा करोगे तो माइनस का x y आ जाएगा, इस y को इस x से गुणा करोगे तो देखो प्लस का है ना, तो प्लस का x y आ जाएगा, और इस y को इस y से गुणा करोगे तो माइनस का y स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो यहां पर क्या है, माइनस का चिन्ह, यहां पर बेटा क्या है, माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का y और z करोगे तो ये माइनस का y z। अब ये माइनस बाहर है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस ये प्लस का वाई जेड हो जाएगा, यहां पर प्लस का चिन्ह है बेटा जी। अब ये जेड और जेड बेटा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। इस वाई को देखो एक बार, यहां पर ये प्लस का है या माइनस का, ठीक है चलो आगे चलो, ये जेड स्क्वायर आ गया, और यहां पर देखो ये एक्स, और ये किसका आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ लोचा हुआ है इसमें, है ना, कहीं ना कहीं कुछ लोचा हुआ है, वाई जेड और जेड वाई, अच्छा आप लोगों ने यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं बनाया, देखो इस वाई को इस जेड से गुणा किया तो वाई जेड, ठीक है ना, इस वाई को इस वाई से गुणा किया ही नहीं आपने पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये किसका है, माइनस का, ये माइनस का, तो ये प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इस जेड को इस जेड से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा किसका, ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का जेड स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का वाई जेड, यहां पर प्लस का चिन्ह, जेड को जेड से गुणा करोगे जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, जेड को जेड से गुणा करोगे जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। अब जेड को एक्स से गुणा करोगे तो ये माइनस का एक्स जेड हो गया, एक्स को जेड से गुणा करोगे तो ये प्लस का एक्स जेड हो गया, और x को x से गुणा करोगे तो माइनस का x स्क्वायर हो गया। ईमानदारी से बताओ, हाथ ऐसे करोगे सारे के सारे, किस किसने ये जो सवाल है इसमें ये वाली स्टेप बनाई थी, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, आपको सबको आपके उनकी कसम है, उनकी कसम है, किन की, एज यू लाइक अकॉर्डिंग यू, आप किन्हें सबसे ज्यादा महत्व देते हैं।
चलिए बताइए बताइए बताइए। हाँ जी, ईमानदारी से बताना कि ये वाली स्टेप सर हमने बनाई थी, हमसे बन गई थी। ठीक है ठीक है, चलिए चलिए। देखो ये एक्स स्क्वायर किसका है, ये एक्स स्क्वायर बेटा किसका है, प्लस का, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का, और ये माइनस का कैंसिल हो गया। ये देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। जेड स्क्वायर किसका है, प्लस का, ये माइनस का, ये वाई स्क्वायर प्लस ये माइनस, ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, वाई जेड कैंसिल हो गया, बराबर जीरो आ गया, बराबर जीरो आ गया। ये लीजिए साहब, ठीक है ना। प्लस नेगेटिव गलत हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया, गलत नहीं कह सकते, कैंसिल हो गया। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, छापो छापो जिस किसी ने नहीं बनाया था। इस तरीके से सवाल बना के आना था एग्जाम में। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को, सवाल बना सकते हो, एग्जाम में पूछे गए सवाल है सारे के सारे। इससे पीछे वाला भी एग्जाम में पूछा गया सवाल था, और ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हाँ जी चलें आगे, हाँ जी आगे चलें। तो डन टाइप कर दो फटाफट, DONE, डोन मत कर देना। अभी फर्स्ट ईयर में हो, क्या डोन बनोगे तुम, अरे तुम क्या डोन बनोगे रे, हाँ। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। लीजिए साहब, सारणिक का मान ज्ञात करो, 2015-16 में सवाल पूछा गया था। देखते हैं किस व्यक्ति का सबसे पहले आंसर आता है। सवाल नंबर 7 लिख के आंसर लिखेगा। चलिए बताइए, देखें यहां पर सवाल आपको दिया गया है और पूछा गया है कि सारणिक का मान बताओ। आप क्या करेंगे, 3 को बाहर रख लिया आपने, फिर आप इस पंक्ति को उठा दो, इस स्तंभ को उठा दो। यहां से तो बेटा बच गया 1, यहां से बच गया माइनस का 2, यहां से 3 बच गया, और यहां से 1 बच गया। अभी बहुत सवाल है, अभी बहुत सवाल है। क्रेमर नियम के भी सवाल है, और कल जो मैंने आपको सवाल दिया था उसको भी मैं रिपीट करवा दूंगा। बीच में माइनस का चिन्ह, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर 4 आ गया। इस पंक्ति को हटा दो, इस स्तंभ को हटा दो, यहां तो बच गया 1, फिर बच गया माइनस का 2, फिर 2 बच गया, और यहां पर बेटा जी बच गया 1, प्लस का चिन्ह 5। इस पंक्ति इस स्तंभ को हटा दो, यहां से तो बच गया 1, और यहां से बच गया 1, फिर बच गया 2 और 3। देखो कितने अच्छे सवाल हैं, एग्जामिनर भी कितना प्यारा होगा, है ना। 1 को 1 से गुणा किया तो बेटा जी आ गया कितना, 1। लीजिए साहब 1। अब देखो बीच में माइनस का चिन्ह आता है ना, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 को 2 से गुणा किया 6, यहां पर प्लस का चिन्ह 4, 1 को 1 से गुणा किया 1, बीच में माइनस का चिन्ह, लेकिन माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 4। आगे चलो प्लस का 5, 1 को 3 से गुणा किया 3, माइनस 2 को 1 से गुणा किया 2। यहां पर देखो 3 बाहर आ गया, 1 और 6 बेटा 7 हो गया, प्लस का चिन्ह, यहां पर 4, और अंदर कितना आएगा, 4 और 1 5, और बेटा यहां पर प्लस, यहां पर देखो 5, अंदर कितना आएगा 1, ठीक है ना। चलिए ये क्या आ जाएगा 21। सबसे पहला इंदिरा जाखड़ का आया, और उससे पहले भी और का भी आ गया है, क्या बात है। सुरेश का है सबसे पहले जवाब 46, कंचना 43। अब की बार जो भी सबसे पहले जवाब देगा मैं उसका नाम लूंगा, लेकिन आंसर सही होना चाहिए, ऐसा नहीं बोले गलत में भी ले लूंगा। चलिए यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 20, यहां पर आ जाएगा 5। देखो 20 और 21 41, और 5 46 46 है, 1 किलो कम रह गया है ना, है बेटा 1 किलो कम रह गया ना। बताओ देखिए कितना किलो कम रहा, यहां पर देखो 46, और वैसे प्रॉपर कितना होता है, कितना किलो कम है बताओ देखें भाई। हाँ सर इतना होना चाहिए, ये जो वेट है वो बहुत सुटेबल रहता है, अच्छा रहता है, कंफर्टेबल रहता है। कितना किलो कम रह गया रे, बताओ 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 देखें। अब देखना क्वेश्चन तो, है सलोनी, क्या है ये 47 बेटा, 47 क्या है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 46 कोमल यादव करें, राजू यादव 46, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पास हो जाओगे रे तुम।
ठीक है, तुम्हारा एग्जाम लग जाए, तुम पास हो जाओ ना, सारे के सारे ना मिठाई का डिब्बा भेज देना, कोरियर कर देना। डन है, मैं एड्रेस भेज दूंगा आप लोगों को, मिठाई का डिब्बा आप कोरियर कर देना कि सर हम मैथ्स और इंग्लिश में पास हो गए। ठीक है ना, भेज दोगे या नहीं भेजोगे? ऐसे भेज दोगे अपने अकॉर्डिंग? मेरे को पूछो तो सही, बोले कौन सी मिठाई पसंद है सर आपको, है पूछोगे नहीं? एड्रेस ऐसे कैसे भेज दें यार? एड्रेस भेजेंगे, तुम पास हो जाओगे तब मेरे को बताओगे सर हम पास हो गए। और मेरे को पता है ना कि कौन कौन स्टूडेंट है जो लाइव जुड़ता है, कौन कौन स्टूडेंट है जो कितने हावर क्लास देखता है, कौन कौन स्टूडेंट है जो क्लास को वापस रिपीट भी देखता है, और कितनी स्पीड में करके देख, सारा डेटा है मेरे पास। अगर आप में से कोई भी ऐसा रहा, ले यार, 5 लोग कह रहे हैं हम मिठाई भेज देंगे, देखो लाइव कितने जुड़े हुए हैं, कितने कमीने हो यार। किसी ने तो ये नहीं पूछा सर कौन सी मिठाई भेजनी है। कोई बात नहीं, कंजूस हो सारे के सारे। अरे पास हो जाओ, मैं भेज दूंगा तुम्हारे पास, सबके पास एक एक डिब्बा। बोले सर हमने कोर्स के इतने से दिए हैं और इससे महंगी तो मिठाई आ जाएगी, हैं? नहीं, आपने पूछ लिया वही, बहुत बढ़िया। अब देखो सवाल, सवाल तो अब है, सवाल तो बेटा जी अब है। निम्न समीकरण को क्रेमर नियम द्वारा हल कीजिए। 2015-16 में सवाल पूछा गया था, एक नए तरीके का सवाल है। अब अरे कोई बात नहीं, नहीं भेजनी, देखो कोई बात नहीं। स्टूडेंट जो कंजूस, यहां पता लग गया ना कौन कौन कंजूस जुड़े हुए हैं, है ना? 2-4 स्टूडेंट हैं जो भेज सकते हैं, बाकी तो यार मजा नहीं आया, है ना? मैं कौन सा मंगवा ही रहा था रे तुमसे, हैं? चलो अब इस सवाल को बनाओ। अब यहां पर आप फंस गए, यहां पर आप फंस गए, तो मैं आप जहां पर फंसे हुए हैं वहां से आपको मैं थोड़ा सा निकाल देता हूं। देखो देखो देखो, ध्यान देना, इसमें बेटा क्या करना होता है। अब कुछ मत करो, एक सवाल मैं बना देता हूं, एक सवाल, आगे 2-3 सवाल और हैं वो आप अपने खुद से बनाना। देखो बेटा, हमें इसमें करना क्या होता है, हमें इसमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले डेल का मान निकालना होता है, ठीक है? फिर हमें डेल 1 का मान निकालना होता है सर, फिर हमें डेल 2 का मान निकालना होता है सर, फिर हमें डेल 3 का मान निकालना होता है, और यहाँ पर सर हमें x का मान निकालना होता है, y का मान निकालना होता है, z का मान निकालना होता है। और सर हम जब तक ये निकालते हैं ना, तब तक हमारी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। अरे मेरे लाडलो, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हालत ख़राब होने वाली बात ही नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। बोले सर हमें तो इसमें तो x नहीं मिल रहा, इसमें z नहीं मिल रहा, अब हम कहाँ जाएं, कहाँ से लाएं, कहाँ से ढूंढें? कहाँ जाएं? क्या कुएं में जाके पढ़े? अरे नहीं, कहीं नहीं जाना आपको। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें डेल क्या आएगा, इसमें डेल क्या बनेगा, वो मैं आपको क्लियर यहाँ से बेटा जी कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डेल का मान निकालते हैं, और डेल का मान जब हम निकालते हैं तो यहाँ से संख्या रखते हैं। ये x कितने का मल्टीप्लाई है? 2 का मल्टीप्लाई है। y किसका मल्टीप्लाई है बेटा? -3 का मल्टीप्लाई है। z किसका मल्टीप्लाई है बेटा जी? 1 का मल्टीप्लाई है। ठीक है ना? यही दे रखा है आपको कि बिल्कुल सर हमें यही दे रखा है। आगे चलो, अब देखो यहाँ पर x नहीं है ना, तो x को आप मानोगे बेटा 0। y का कितना मल्टीप्लाई दे रखा है? 4। z किसका मल्टीप्लाई है? -3 का मल्टीप्लाई है। x कितना दे रखा है? 1। y कितना दे रखा है? 1। z यहाँ पर नहीं दे रखा, तो बेटा कितना आ जाएगा? 0। अरे बोले सर अब तो मजे हो गए, अब तो हम देखो कुछ भी कर लेंगे। अब तो हमें पता लग गया कि अगर यहाँ पर x y z नहीं दे रखा हो तो उसकी जगह 0 रखना है, बस यही तो करना था। अब हमें क्या करना है, डेल का मान निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं पीछे से भाई, पिछली 2 से 3 क्लास में। और देखो कंचना का -1 भी आ गया है, देखते हैं अभी, देखते हैं बेटा। ये जो -1 आपने लिखा है, आप लिखो डेल बराबर -1 या डेल 1 बराबर -1 या x बराबर -1 या z बराबर -1। ये किसका मान है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। हाँ जी 14 भी आया, ये देखो। चलो देखो, यहाँ पर 2 आपने बाहर रखा, तो ये पंक्ति, ये स्तंभ आपने हटा दिया, तो बेटा यहाँ तो बच गया 4, यहाँ पर क्या बच गया बेटा? -3, यहाँ बच गया 1, और बेटा यहाँ बच गया 0। बीच में किसका चिन्ह आता है? माइनस का, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, इस
स्तंभ को हटा दो, इस पंक्ति को हटा दो, तो बेटा ये तो 0 बन गया, ये माइनस का 3 बन गया, ये 1 हो गया और ये 0। अब यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ पर बेटा कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब एक ये स्तंभ हट गया, ये पंक्ति, यहाँ से क्या बचा बेटा 0, यहाँ से बचा 4, यहाँ से 1 और 1, क्या बच गया 1 और अगेन 1। ये मामला आपने निकाल लिया होगा। यहाँ बाहर 2 आ गया। अब 4 को 0 से गुणा किया, 0 माइनस, माइनस बीच में आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा किया 3, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, ये 3, ये 0 हो गया और ये माइनस और प्लस 3 हो गया। यहाँ पर देखो प्लस का 1 बेटा, ये 0 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया। अरे ये आपको समझ में आया नहीं आया, क्या आया सर, ये y बराबर 1 है, ठीक है, y बराबर 1 है। यहाँ पर x और y 1 है, कहाँ पर है, देखो 2x 2, मैं देख लेता हूँ एक बार, 2x 2 माइनस का 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर x नहीं है तो x 0, y 4, z माइनस 3, यहाँ पर x 1, y 1, z नहीं है तो 0, यहाँ पर 2, ये 4 माइनस 3, 1 और 0, यहाँ पर माइनस आता है तो माइनस और माइनस प्लस 3, 0 माइनस 3, 1 और 0 प्लस 1 और ये 0 1 4 1, ठीक है 2, 4 को 0 से गुणा किया 0, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, माइनस और माइनस। हाँ बेटा सुरेश कहाँ पर दिक्कत आई, बताओ जल्दी से, कौन से y का मान रखना है, y बराबर 1 है, कहाँ पर बेटा, तो y बराबर 1 ही तो रखा है हमने, हैं, जल्दी से लिखो, देखें क्लियर है क्या, जल्दी सुरेश जी, देखो आगे चलो। 2 को 3 से गुणा किया बेटा 6 आ गया। अब देखो ये प्लस और प्लस प्लस, 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया, एक ये प्लस और माइनस माइनस, ये 4 आ गया। अब देखो 6 और 9 बेटा कितना होता है 15, 15 में से 4 आप घटाओगे तो 11 आ जाएगा। 14 कैसे आ रहा है यार, हैं 14 कैसे आया, ये 0, ये माइनस का 4, ये 0, ये प्लस का 3, ये 0, ये प्लस का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये प्लस माइनस माइनस का 4, ठीक है। कोमल यादव डेल इक्वल 11, अरे सही है क्या, 11 सही है क्या, बताओ देखें यार, जब मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बना दिया था, फिर आपको चिंता किस बात की थी ये बताओ, फिर चिंता किस बात की थी आपको, बताओ जल्दी से, हैं देखो ये समझ में आया क्या, मुझे ईमानदारी से बताओ आप लोग, यस सर, हाँ जल्दी बताओ भाई, ये समझ में आया क्या, मैं आपके कमेंट ले रहा हूँ। और पता है क्रेमर नियम के समय 2-4 विद्यार्थी छोड़ के चले गए, सच में गुस्सा इतना आता है ना, ये पेन फेंक के और मारूं यहाँ से, तो ये डायरेक्ट मोबाइल में से यूँ निकले, अरे सर हम आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे लाइव डेली टाइम से, बताओ 11 सही है क्या, यस सर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा डेल 1। डेल 1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कल की क्लास में मैंने बताया था कि आप इसको खत्म कर दो, यहाँ से गायब कर दो, इसको गायब करके ये छाप दो, यहाँ पर छापना कितना है बेटा, छापना कितना है, माइनस का 7 और फिर 14, फिर कितना है 8 और फिर माइनस का 3, फिर 4 1, फिर है 1 माइनस का 3 और 0, ठीक है ना। डेल 1 का आप मान निकालिए तो यहाँ पर बाहर कितना आ जाएगा, माइनस का 7, ये हटा दो तो यहाँ से बच गया 4, ये बच गया माइनस का 3, ये बच गया 8 और ये बच गया 8 तो खैर नहीं आ सकता ना, 1 और 0, बीच में माइनस का चिन्ह, बीच में यहाँ पर किसका चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह, लेकिन ये माइनस प्लस का 3 हो गया। ये स्तंभ हटा दो, ये पंक्ति हटा दो, इधर कितना बचा बेटा 14 और ये माइनस का 3, इधर बच गया 8 और ये बच गया 0, फिर बेटा प्लस का चिन्ह 1, इस स्तंभ को हटा दो, इस पंक्ति को हटा दो, यहां से बच गया बेटा 14, यहां से क्या बच गया 14, और ये 4, फिर बच गया 8 और ये 1,
ठीक है ना। अब तो मैं होता, पता नहीं क्या कर रहे हो। चलिए, यहाँ पर बेटा माइनस का 7 बाहर आएगा, 4 को 0 से गुणा किया 0, और ये देखो बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस और माइनस प्लस, ये 3, यहाँ पर प्लस का 3, 14 को 0 से गुणा किया बेटा 0, 8 को 3 से गुणा करोगे 24, लेकिन ये किसका आ जाएगा, प्लस का, ये प्लस का 1, और 14 को 1 से गुणा करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 14, और 8 चौक 32। क्लियर है। चलिए, ये तो माइनस का 7 आ गया, अंदर कितना आ गया 3, ये प्लस का 3, ये 24, ये प्लस का 1, और कितना आ जाएगा 14 में से 32 अगर आप घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 18, ये माइनस का 21, और ये प्लस का 24 को 3 से गुणा करो 72, और ये प्लस माइनस माइनस 1 को 18 से गुणा करो 18। ठीक है ना। अब ये देखो, ये तो 72 तो प्लस का, माइनस 8 1 9 और 3, इसको घटा दो, 12 में से 3 घटाओगे 3 आ जाएगा, 6 में से 3 घटाओगे 3 आ जाएगा बेटा, 33 आया गया, 3333। ठीक है, ओके ओके, सभी का आ गया 33। अब बना सकते हो ना सवाल को, अब बना सकते हो क्या। चलो अगली स्टेप देखते हैं, अगली स्टेप क्या बनेगी, अगली स्टेप देखते हैं, अगली स्टेप क्या बनेगी। अब हमें क्या निकालना है, अब सर हमें निकालना है डेल 2, ठीक है ना। अब हमें निकालना है सर डेल 2, तो डेल 2 निकालने के लिए बेटा क्या करते हो, डेल 2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप इसे तो छिपा लो, इसे छिपा लो, इसकी जगह ये रखना है, तो आप इसे उतारो, 2 0 1, पहले क्या दे रखा है 2 0 1, और फिर यहाँ पर दे रखा है माइनस का 7 14 और 8, माइनस का 7 14 और 8, और बेटा जी यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 माइनस 3 और 0, 1 माइनस का 3 और 0, ठीक है ना। तो डेल 2 का मान निकालोगे आप, अब इसमें क्या रखो, आप यहाँ 2 को बाहर रखोगे, तो यहाँ अंदर आ गया 14 माइनस का 3 8, और ये माइनस का 3 है, ठीक है ना, और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा बीच में, किसका आएगा, माइनस का, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस होके ये प्लस का 7 हो जाएगा, इसे हटा दो, इसे हटा दो, ये बच गया बेटा 0, ये क्या बच गया माइनस का 3, यहाँ पर क्या बच गया 1, और ये क्या बच गया 0, यहाँ पर प्लस का चिन्ह और ये 1 आ गया, और आगे देखो इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो ये बच गया 0 14 1 और 8। यहाँ पर देखो 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, और फिर देखो यहाँ पर आप 14 को 0 से गुणा करोगे 0, बीच में माइनस का चिन्ह, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 8 तिया 24, बीच में प्लस का चिन्ह 7, ये 0, ये बीच में माइनस का चिन्ह, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1, और यहाँ पर देखो ये 0 हो गया, बीच में माइनस, 14 को 1 से गुणा करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यहाँ पर अब इसे आप बना लीजिए, यहाँ पर देखो 2, और यहाँ पर 24, ये प्लस का 7 और ये प्लस का 3, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 14। आप 24 को गुणा करोगे किससे, 2 से तो 48 आ जाएगा, 7 को 3 से गुणा करोगे 21 आ जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। अब देखो आप 48 और 21 कितने होते हैं, 9 और 6, 69 माइनस 14 इज इक्वल टू 55। ये बेटा क्या आ गया आपका, ये आ गया सर हमारे पास डेल 2 का मान आ गया सर, क्या आ गया बेटा, डेल 2 का मान आ गया। क्लियर है। चलिए चलिए देखिए, अब डेल 3 का मान और निकालते हैं। डेल 3 का मान भी निकालना तो पड़ेगा ना, काम है बेटा वो तो करना पड़ेगा, जो काम है अपना वो तो हमें सर करना पड़ेगा। अब डेल 3 में क्या आएगा, 2 की जगह 2 0 1, ठीक है ना, और यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, बीच में क्या दे रखा है, -3 4 1, क्या दे रखा है -3 4 और 1, और यहाँ पर क्या देखो इस जगह क्या रखोगे आप, माइनस का 7, फिर क्या है 14 और 8 रखोगे। क्लियर है। चलिए अब देखो
डेल थ्री इजिकल टू कितना, यहां पर दो बाहर आ गया बेटा, अंदर क्या आएगा 4, 14, 1, 8। फिर देखो बीच में माइनस का चिन्ह, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इसको हटा दो, इसको हटा दो बेटा 0, और यहां पर 14, फिर यहां पर 1 और 8। अब देखो यहां पर प्लस का चिन्ह आता है, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 7। इसको हटा दो, इसको हटा दो बेटा, क्या बच गया 0, 4, 1 और 1। ईमानदारी से एक मैसेज कर दो, एक कमेंट कर दो आप कि सर सारी की सारी चीज़ें क्लियर है या नहीं। ईमानदारी से बताना बेटा, झूठ मत बोलना, ठीक है ना। 4 को 8 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 32, 14 मल्टीप्लाई 1 14, ठीक है, प्लस 3, 0 मल्टीप्लाई 8 0, माइनस 14 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 14। क्लियर, चलिए चलिए। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह बीच में 7, यहाँ पर देखो 0 माइनस का 4। क्लियर है, चलिए 2 की जगह 2 आ जाएगा। 32 माइनस 14 बेटा कितना होता है 18, प्लस 3 माइनस का 14, ठीक है ना, माइनस 7 और माइनस 4। यहाँ पर देखो 36 आ जाएगा, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बेटा। अच्छा एक बार वापस समझा दो गुरुजी। संपत बेटा 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 रिपीट करके देखना, बहुत बड़े सवाल है, बहुत बड़े। अगला सवाल करवा दूंगा मैं, आप निश्चिंत रहो, मैं खुद करवा दूंगा अगला सवाल, ठीक है ना। चलिए 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 देखिए, 3 को 14 से गुणा करोगे 14 × 42 यानी कि 42 आ जाएगा। किसका, माइनस का, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 28। अब प्लस का देखो कितना आ गया, 8 और 6 14, 4 एक गया 3 और 3 6, माइनस 42 इज इक्वल टू 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 22 22 22 22। वाह भाई, मजा आ गया ना, अरे मजा आ गया ना। अब देखो हमें करना क्या है, अब सर हमें क्या करना है, हमें यहाँ से x y और z के मान निकालने हैं। सर x y z के मान निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डेल 1 बाई डेल y इजिकल टू आता है डेल 2 बटे डेल, और z इजिकल टू आता है डेल 3 बटे। संपत ईमानदारी से बताओ, जब मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा था कल और आज, तब आप किससे बात कर रहे थे, किससे चैटिंग कर रहे थे सुबह सुबह, हैं किसको बोल रहे थे, बाबू गुड मॉर्निंग, सोना गुड मॉर्निंग, कैसे हो, चाय वाय पी लिए, दूध वूध पी लिए, इन चीज़ों को छोड़ दे यार। अब बोलोगे नहीं नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, किया तो भी आपकी पर्सनल लाइफ है, बट पहले स्टडी, ये सारी चीज़ें बाद में, पहले स्टडी, ठीक है बेटा जी। कोई भी हो आप में से, कोई भी एनीवन, क्लियर है। चलिए देखिए, 64 माइनस 42 इजिकल टू 22 मान हमारे पास आ गया। आप मुझे ये बताओ डेल 1 का मान कितना आया था, डेल 1 का मान देखो ये रहा, ये किसका मान है, डेल 1 का था, और डेल का मान 11 आया था। बहुत सिंपल सा सवाल था यहाँ पर, ये 33 बाई 11 इजिकल टू 3, यानी कि हमारे पास x का मान बेटा जी कितना आ गया 3। फिर डेल 2 था बेटा 55 इजिकल बाई 11, इसको आपने काटा तो कितना आ गया 5। डेल 3 का मान है 22 बाई 11, आप इसको काटेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये x y और z का मान है 3 5 2। किसी को नहीं, अरे कोई बात नहीं भाई, बहुत अच्छी लाइफ है। अगर किसी को आप मैसेज नहीं कर रहे हो तो उतारो इसको, इस सवाल को उतारो, इस सवाल को उतारो मजे से। मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ, फिर आगे 2 3 सवाल और है क्रेमर नियम के जो एग्जाम में पूछे गए सवाल है। अब बेटा ये वाला तो डाउट नहीं है ना आपके, ये वाला डाउट क्लियर हो गया ना। अगर x नहीं दे रखा तो x को 0 मान लो, z नहीं दे रखा तो z को 0 मान लो, फिर आसानी से आप सवाल को बना सकते हो। चलिए इसको उतारो उतारो।
चलिए बेटा जी, अगला सवाल देखिए। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ठीक है ना, वॉइस वगैरह क्लियर है? चलिए ठीक है। देखो 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 देखो, इसमें कोई माइनस वाला झंझट नहीं है, सब कुछ सिंपल दे रखा है। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये आप अपने से बनाएंगे। ये सवाल जो है आप अपने खुद से बनाएंगे भाई। ठीक है ना, जल्दी से मुझे मैसेज टाइप कर दो एक कि हाँ सर हम बना लेंगे। पीडीएफ में अभी क्लास खत्म होते ही अपलोड कर दूंगा। जल्दी से मुझे बताओ कि आपको होमवर्क के लिए सवाल चाहिए क्या, यस और नो। होमवर्क के लिए आपको सवाल चाहिए क्या, यस और नो, यस और नो, यस यस यस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, हाँ हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो हमने आपसे बोला और आपने तो हाँ कर दिया। हाँ, बस हाँ होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, हाँ। सब चाहते यही है, बोले जवाब क्या है, हाँ। जवाब क्या है, हाँ। चलिए हटा देता हूं मैं इसको। ये सवाल आपको बनाना है, और ये सवाल एक और देख लो। ये सवाल मैं करवाऊंगा भाई आपको, ये सवाल मैं करवाऊंगा। आप लोग भी मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन का जवाब बनाने की कोशिश करो, जवाब देने की कोशिश करो। फिर मजे से चलते हैं आगे पढ़ते हुए और आराम से चीज़ों को सीखते हुए चल रहे हैं। देखो इसमें बेटा जी करना क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमें डेल का मान निकालना होता है। और आप सभी जानते हैं कि डेल का मान कैसे निकालते हैं। यहाँ पर x का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, 3 है। y किसका मल्टीप्लाई है, 1 का। z किसका मल्टीप्लाई है, 1 का। ठीक है ना। चलिए x किसका मल्टीप्लाई है, 2 का। y किसका मल्टीप्लाई है, 1 का। 5 सॉरी z किसका मल्टीप्लाई है, 5 का। x किसका मल्टीप्लाई है, 1 का। और y किसका मल्टीप्लाई है, -3। z किसका मल्टीप्लाई है, -4। बोले सर हम आसानी से निकाल सकते हैं इस सवाल का आंसर, तो बहुत सिंपल है सर। चलिए यहां से बेटा कितना बचा, 1, 5, -3, -4। यहां पर बीच में माइनस का चिन्ह बेटा कितना आएगा, यहां पर 1 आएगा। ठीक है ना। चलिए सभी का यस था, पिछला सवाल आपको बनाना है वो होमवर्क था भाई आपका। यहां पर माइनस का 1 आ गया, इसको हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए। आप यहां पर लिखेंगे 2, 5 और 1 -4। फिर यहां पर प्लस का चिन्ह, यहां पर बेटा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, यहां पर 1 आएगा। फिर यहां से 2, 1, 1 -3, 2, 1, 1 -3। ठीक है। चलिए फिर आगे चलो, आप यहां पर लिखोगे 3। अब 1 को 4 से गुणा करोगे तो -4 आ जाएगा। बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस और माइनस प्लस। 3 को 5 से गुणा करोगे 15, -1। 2 को 4 से गुणा करो, -8। ठीक है ना। और बीच में माइनस का चिन्ह, 5 एकम 5। यहाँ पर बेटा जी 1। 2 को 3 से गुणा करोगे, -6, -1। ठीक है। चलिए आंसर आना अभी तक शुरू नहीं हुए, 3। ये 15 में से आप 4 घटाओगे तो 11 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। -8 और -5 -13 +1, -6 और -1 -7। ठीक है ना। 3 को 11 से गुणा करोगे तो 33 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस का 13 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस का 7 हो जाएगा। कितना आएगा, 3 और 3 6, 3 और 1 4। 46 -7 बराबर 39 आया क्या, 39 आया, आया। कंचना के आया, कोमल यादव के आया। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखो क्या निकालते हैं। आगे बेटा जी हम निकालते हैं डेल 1 का मान। सर डेल 1 कैसे निकालते हैं, डेल 1 निकालने का एक तरीका है। आप यहाँ से इसे छिपा लो और इसकी जगह ये नंबर रख दो, 4 -1 -1। बेटा क्या आ जाएगा, 4 -1 और -1। फिर यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 1 -3, 1 1 -3। फिर आएगा 1 5 -4, 1 5 -4। ये लो साहब, क्लियर। चलिए बाहर कितना आएगा, 4। फिर देखो 1 5 -3
-4 माइनस का 1। अब इसे हटा दो, इसे हटा दो, यानी कि -1 5 -1 -4, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, कोल्ड पड़ गया मामला। चलो 1 अंदर कितना आएगा, -1 1 और -1 -3, 4 तो बाहर आ गया। ये देखो, एक को 4 से गुणा किया 4, लेकिन ये किसका, माइनस का, बीच में माइनस का चिन्ह, 3 को 5 से गुणा किया 15, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाओ, ये -1 हो गया, ठीक है। फिर देखो -1, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस 5, +1, माइनस माइनस प्लस का 3, और माइनस प्लस का 1। अरे मज़ा आ रहा है ना प्लस माइनस करने में, है बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ। ये -1, 4 और 5 9, प्लस का 1, 3 और 1 बेटा 4, 4 को 11 से गुणा करो, देखिए कितना आ जाएगा सर, 44, माइनस का 9, प्लस का 4, बहुत बढ़िया, 44 और 4 48, माइनस का 9 बराबर 39, 39। यानी कि सर हमें अगर कोई x का मान अभी भी पूछ ले तो हम बता सकते हैं डेल 1 माइनस डेल 39, सॉरी डेल 1 बाई अपॉन डेल, यानी 39/39 इज इक्वल टू 1 इज राइट आंसर। ओके, x इक्वल टू 1। अच्छा कोमल यादव, बहुत बढ़िया, अरे बहुत अच्छे इंसान हो आप, बहुत मेहनत कर रहे हो। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आने वाला जो 1 महीना है पूरा का पूरा आप मैथ और इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। मैंने बार बार आपको समझाया है, आज अगर किसी ने नहीं लिया है तो बेटा जी ये वाला जो कोर्स है ये आप ले लेना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। कल पक्का, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कॉलेज जाने के बाद, कॉलेज जाने के बाद नहीं तो एग्ज़ाम के वक्त आप मुझे याद करोगे, कॉल मैसेज करोगे कि सर प्लीज़ इस पे ऑफ दे दीजिए। बेटा बाद में पॉसिबल नहीं होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको कोर्स लेना है तो ले लीजिएगा। हाँ जी, यहाँ जो भी लाइव जुड़े हुए हैं उनमें से किस किस ने इंग्लिश का कोर्स नहीं ले रखा, एन टाइप करो, केवल एन, कैपिटल एन। बोले नहीं सर केवल इतना सा, किस किस ने नहीं ले रखा। जिसने ले रखा है वो कोई भी टाइप नहीं करेगा, जिसने नहीं ले रखा वो बताओ देखें। अच्छा संपत ने नहीं ले रखा, संपत ठीक है, गौरव ने नहीं ले रखा, कोमल ने नहीं ले रखा, राजू यादव, राजू यादव जी आपने नहीं ले रखा, क्या बात कर रहे हो, हैं? पूजा यादव नहीं ले रखा। अब चलो एक चीज और क्लियर करूं, देखो एक होता है नीड यानी जरूरत, किस किस को जरूरत है, जिन्होंने नहीं ले रखा किस किस को जरूरत है कि हाँ सर जरूरत है हमें, किस किस को, तो हाँ का एच लिखो, हाँ का एच लिखो, देखें यस नहीं, हाँ का एच लिखो, किस किस को जरूरत है। तो फिर तुम चाहते क्या हो, क्या चाहते हो जरा मुझे बताओ, मुझे समझाओ कि हाँ सर हम ये चाहते हैं। अब बताओ, आप जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं किसी ने नहीं ले रखा रे यार। बेटा किसी भी कॉलेज में इंग्लिश का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर है तो वो 20 क्लास भी नहीं लेगा आप लोगों की, यहाँ 50 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा और सर बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। और कल उन्होंने एक 15 क्वेश्चन का एक सेशन लिया था यूट्यूब पर, उसमें ये भी क्लियर हो गया कि वो जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो जो कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में। कौन कौन है ऐसे जो आज लेना चाहेंगे, जल्दी से मुझे बता दो कि हाँ सर हम आज ले लेंगे। तुम लोग 15 तारीख का वेट कर रहे थे हैं, कोई नहीं है। सुनील ठीक है, मैं देखूंगा, सुनील केवल सुनील लेगा। अच्छा संपत, गौरव, और संपत वो अपने जो है ना मंडली है पूरी, उसको समझा देना, आज बोल देना, नहीं पक्का फिर आपको पता है ना आप अप्रोच लगाओगे तो वो चलेगा नहीं मामला। अब बताओ कितने यार आप लोग हैं, ले लो यार, कुछ नहीं आता, क्या आता है 199 रुपये में, आप सोच के देखो। आप 5 विद्यार्थी लेंगे सर, एक क्लास का पेमेंट है वो, बात को समझिए,
ठीक है ना, बात को समझो यार और पढ़ाई करो। चलो आगे देखो, डेल टू निकालते हैं, डेल टू निकालते हैं बेटा। देखो डेल टू निकालो, अब कमेंट मत करो। चलो, और वो ले लेना, आज आज का ऑफर है बस। बेटा डेल टू हमें निकालना है, तो हमें काम क्या करना है, हमें काम क्या करना है, इसको छिपा लेना है। इसकी जगह 4 - 1 और -1 रखना है। इसकी जगह 4 - 1 -1, किसकी जगह, इसकी जगह। बाकी एज इट इज 3 2 1, क्या है बेटा, 3 2 और 1। इधर क्या दे रखा है, देखो इधर क्या दे रखा है, 1 1 -3 की जगह क्या लिखना है, 4 -1 और -1, 4 -1 और -1। क्लियर है। फिर देखो कितना है, 5 और -4, यानी कि 1 5 -4, यही दे रखा है ना, 1 5 और -4, 1 5 -4। ठीक है ठीक है ठीक है, अब निकालेंगे सर। अब तो हम अड़ने देंगे इस सवाल को, अब तो हम ऐसे चुटकियों में निकालेंगे। माइनस का 1 5 -1 -4, ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह, 4। फिर आगे चलो, 2 5 1, जल्दी से करो, स्पीड से बनाओ, देखें इस सवाल को, +1। ठीक है, फिर वहाँ पर क्या आएगा, 2 -1 1 -1। देखें सबसे पहले किसका आंसर आता है, 3, माइनस माइनस प्लस 3, माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस का 5, -4, ये माइनस का 8 और ये माइनस का 5। ठीक है, +1, 2 1 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 1। बेटा कोई प्लस माइनस गलती हो जाए तो मैसेज कर देना जल्दी से। ये 9 -4 -13 +1 और माइनस का 1, 9 तिया 27, ये माइनस माइनस प्लस, 13 चौक 52। ठीक है ना, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, 2 और 7 9, 7 1 78। कितना आ गया बेटा, 78, 78। ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब डेल 3 निकाल लेते हैं, और डेल 3 निकालने के लिए वही काम करना है। देखो यहाँ तो आप लिखोगे 3 2 1, और यहाँ लिखोगे 4 -1 -1, और बीच में कितना आएगा, बीच में आएगा 1 1 -3। क्या आएगा, 1 1 -3। जल्दी से, थोड़ा जल्दी बनाओ, देखें। डेल 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर बाहर 3 आ गया, 1 -1 -1 -1, फिर माइनस का चिन्ह, ठीक है ना। फिर ये हटा दो, ये हटा दो, 2 -1 1 -1, वही सारी है, नहीं आ रही, ठीक है वही सारी है। +4, +4 करेंगे तो ये हटा दो, ये हटा दो, यानी कि 2 1 1 -1। ये क्या हो गया लोचा है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। यहाँ पर 3, 1 को 1 से गुणा करो, 3 1 को 1 से गुणा करो, माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -1 -1, 2 यानी -2, माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस का 4, प्लस का 4, और 2 को 1 से गुणा करो, माइनस का 2, माइनस का 1। ये देखो 3 -2 -1 -1 +4 माइनस का 3, कितना आया बताओ। देखिए यहाँ पर देखो, 3 दूनी माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 1, और ये प्लस माइनस -4 थी 12। ठीक है ना, 1 -18, यानी कि ये कितना आया यार, 17, माइनस का 17 कैसे आया है। डेल 3 39 39 कैसे आया, अरे लोचा हो गया भाई, क्या हुआ, कहीं ना कहीं लोचा हुआ है। बीच में -1 की जगह -3 आएगा। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, -3 -3, और यहाँ तो देखो सही लगाया अपन ने, राइट, और इस जगह ये आएगा नहीं, -3 ही तो रखा है यार हमने हर जगह। कहाँ पर, कहाँ पर, बताओ बताओ, 39 कैसे आया, मामला खराब हो गया थोड़ा, इसको उठाना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या था, 4 -1 -1, ओके ओके, अच्छा ये कर रहे हैं ना अपन, तो ये कर रहे हैं, 1 1 -1, 1 1 -1 1 1 -3 है
है ना, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 होगा, तो ये अपन ने लिया तो यहाँ पर -3 होगा, ठीक है, यहाँ पर -3 होगा और -3 यहाँ पर होगा, ये आपने लिया तो यहाँ -3 का कोई लफड़ा है नहीं, ये आप लोगे तो -3 यहाँ पर होगा। चलिए ठीक है ना, तो ये -3, ये -3, ये -3। अब देखो जल्दबाजी कर दी अपन ने, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस का 3, फिर ये -1, ये माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस का 4, ये माइनस का 6, ये माइनस का 1, ये 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, और ये 4, ये माइनस का 7, फिर क्या आएगा, माइनस का 12, -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और प्लस 7 चौक 28, माइनस का 28, माइनस का 28, बेटा कितना हो गया, 1 माइनस का 40 बराबर माइनस का 39, माइनस का 39 है, माइनस का 39। हाँ जी, माइनस का 39 किस किस का आया, ओके ओके ओके, सभी का आ गया। अरे इंटेलिजेंट हो गए तुम तो। देखो x बराबर क्या आएगा, डेल 1 अपॉन डेल, तो x बराबर कितना आया था, x बराबर 39, सॉरी डेल 1 बराबर 39/39, तो ये हो गया 1, एक तो ये निकल के आया, एक आएगा y, डेल 2 बटा डेल 78/39, तो बेटा ये कितना आ गया, 2 आ गया। z कितना आएगा, z कितना है, माइनस का 39/39 इजिकल टू माइनस का 1। हाँ बेटा, अब बताओ आज का सेशन आपको कैसा लगा, सारी की सारी चीज़ें कैसी रही। अब ये बताओ कल वाला जो क्वेश्चन था वो किस किस को नहीं आया, कल वाला जो क्वेश्चन था बेटा वो किस किस को नहीं आया, वो एक बार मैं क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ। जल्दी से मुझे बताओ कि हाँ सर कल का क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाया, तो मैं एक बार क्वेश्चन ले लेता हूँ कल की पीडीएफ में से। बताओ देखें कल वाला क्वेश्चन किस किस से नहीं बना, कल का जो प्रश्न था बेटा किस किस से नहीं बना, वो मुझे आप जल्दी से बता दो कि हाँ सर हमसे नहीं बन पाया। कल वाला जो क्वेश्चन था वो किस किस से नहीं बन पाया, मुझे क्लियर कर दो भाई, ठीक है ना। मैं कमेंट ले लेता हूँ आपके वापस। हाँ जी, बताओ कल वाला क्वेश्चन जो है वो बन गया था या नहीं बना, बताओ मुझे। ठीक है संपत, आपसे नहीं बन पाया, मेरे से नहीं बन पाया, ओके ओके, मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, ठीक है ना। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन ले लिया है और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा सकूँ। चलो देखो सवाल क्या था, ध्यान देना, सवाल था 3x - 2y, क्या था बेटा, 3x - 2y - 5z इजिकल टू 6, फिर था 9x, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, 8y + z, ठीक है ना, इजिकल टू 46, फिर था माइनस का 6x माइनस का 4y प्लस का 7z इजिकल टू 27 और ये 2014-15 में सवाल पूछा गया था। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं क्रेमर नियम, ये इसको हटा देते हैं ताकि अपने पास में क्या रहेगा, प्रॉपर स्पेस आ जाएगा ऊपर। चलिए ये सवाल था लाडलो, सेम यही था ना, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब देखो कोई कमेंट नहीं करेगा
क्लियर नहीं हो पाया? नहीं बेटा, नहीं नहीं बना सर। ओके ओके। अब बेटा देखो, ध्यान देना, बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को समझने की कोशिश करना। इसमें करते हैं क्या है, इसमें करते क्या है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल वन, या डेल निकाल लो पहले। डेल निकालोगे तो यहाँ से बेटा आएगा 3, यहाँ से आएगा माइनस का 2, यहाँ से आएगा माइनस का 5, यहाँ से आ जाएगा बेटा 9, माइनस का 8 और 1। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 4 है और ये 7 है। चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत ना हो। हम क्या करेंगे, 3 को बाहर लेते हैं, अंदर कितना बच गया बेटा, माइनस का 8 और 1, यहाँ से माइनस का 4 और 7, यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहाँ से बच गया 9, यहाँ से बच गया 1, यहाँ से बच गया माइनस का 6, यहाँ से बचा बेटा 7, बीच में प्लस का चिन्ह। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर प्लस आता है तो ये माइनस और ये प्लस माइनस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। फिर इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या बच गया, 9, माइनस का 8 बच गया, फिर यहाँ से माइनस का 6, माइनस का 4। अब ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया, तो हालत ख़राब हो जाए स्टूडेंट्स की। ठीक है ना, स्टूडेंट की क्या हो जाए, हालत ख़राब हो जाए। चलिए 3 बाहर आ गया, 8 को 7 से गुणा करेंगे, माइनस का 8 7 56 आएगा बेटा। अब देखो बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस और ये माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, ये 2, 8 7 नाम 63 होता है, 63, माइनस और माइनस प्लस का 6, यहाँ पर 5, 9 को 4 से गुणा करोगे 36 आएगा, 36, ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस देखो ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 6 48। आगे चलें, चलो ये 3, अब यहाँ पर देखो माइनस का 52 बच गया, यहाँ पर प्लस का 2, 63 प्लस 6 यानी कि 69, माइनस का 5 और ये माइनस का 36 और माइनस का 48, 8 और 6 14, 1 बच गया, 5 और 3 8, लेकिन ये किसका है, माइनस का है जी, ये किसका है, माइनस का। इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस आएगा आगे, 3 को 2 से गुणा किया 6 और 3 5 15, 156 किसका, माइनस का। ये प्लस का आएगा, 9 को 2 से गुणा किया 18, 1 बच गया, 2 6 12 और 1 13, 138 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये माइनस और माइनस बेटा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 चौक 20 का 0 2 गया, 5 घंटे 40 और 2 42, 420 हो गया। ठीक है ना, अब इसको जोड़ो, देखें ये प्लस का कितना दे रखा है, ये 8 और 2 और 3 5 और 4 और 1 5, इसमें से बेटा कितना घटाना आपको, 156, यानी कि 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आ गया, 5 में से 5 घटाओगे तो 0 आ गया, 5 में से 1 घटाओगे तो 4, यानी कि डेल का जो मान है आपके पास वो आ गया 402। क्या आ गया, 402। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको इस सवाल में, हल्के में तो लेना ही नहीं है। सबसे पहले हम निकालते हैं सर डेल वन का मान। डेल वन का जब हम मान निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, इसकी जगह ये रख देते हैं, यानी कि सबसे पहले आएगा 6, 46, 27, फिर आएगा माइनस का 2, फिर आएगा माइनस का 8 और बेटा फिर आएगा माइनस का 4, फिर आएगा माइनस का 5, फिर आएगा 1 और बेटा 7। ठीक है ना, चलिए फिर यहाँ पर बाहर क्या रखते हैं हम, 6, और ये रखो यहाँ पर माइनस का 8, 1, माइनस का 4, 7, बीच में माइनस का चिन्ह, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। यहाँ से बेटा बच गया 46 और यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 27 और यहाँ पर आ गया 7। ये 7 प्लस का ही था ना स्टार्टिंग में भी, प्लस का। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए देखिए फिर यहाँ पर आएगा प्लस का चिन्ह, लेकिन ये प्लस और माइनस बेटा माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 आएगा। यहाँ पर क्या बच गया, 46 माइनस का 8, 27 और माइनस का 4। क्लियर है, चलिए यहाँ पर तो बेटा 6 आ गया बाहर, तो अंदर देखो 7 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा,
7 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा है? 7 8 56, लेकिन किसका? माइनस का 56। अब यहां पर देखो बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस और माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ये 4 हो गया। यहां पर प्लस का 2, ठीक है ना, यहां पर क्या आएगा? प्लस का 2। अब 46 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई। 7 को 6 से गुणा किया तो 42 का 2, 42 का 2 कितना बचा? 4। 7 चौक 28 और 4 32, यानी 322 माइनस 27, ये 5। 46 को 4 से गुणा करो, लेकिन ये माइनस का आएगा, क्यों? माइनस है। 6 चौका 24 का 4, 2 बच गया। 4 चौक 16 और 2 18, 184 किसका? माइनस का। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 8 7 56 का 6, 5 बचा। 8 दूनी 16 और 5 21, 216। आगे चलो, यहाँ पर देखो बाहर तो कितना आ गया? 6, और ये कितना आ गया बेटा? 52 किसका? माइनस का। यहाँ पर प्लस और ये 2। 322 में 27 घटाना है आपको। 12 में से 7 गए तो 5, यहाँ पर कितना बचा? 31 में से 2 गए तो 29। सीधा सा सिंपल सा है, आप इसे घटा सकते थे आसानी से। ये माइनस का 5, यहाँ पर देखो अब 216 प्लस का है, ये 184 माइनस का है, तो 16 तो वो बच गए और 16 वो, यानी कि 32। आप घटा के देख लो, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 21 में से 18 गए तो 3 आ जाएगा। क्लियर है? चलो, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31, 312 किसका? माइनस का। यहाँ पर प्लस का चिन्ह। अब 295 को 2 से गुणा करोगे तो सर हमें वक्त लग जाएगा बेटा। 300 को कर लो आप गुणा, किससे? 300 को 2 से गुणा करो 600, यानी कि 590। डायरेक्ट गुणा कर लो, 2 पंचो 10, 1 गया 18, 1 19 का 9, 1 रह गया 5 आ गया। ये देखो, अब 32 को सर हम कैसे गुणा करें? 5 से हमें तो जोर आता है। अगर 32 को आप 10 से गुणा करोगे तो देखो, 32 को 10 से गुणा करोगे, 1 जीरो आगे लगा तो 10 से गुणा हो गया। अब 32 के आधा कितने होते हैं? 16, यानी कि 160। अब चलो, यहां पर देखो कितना है बेटा? 590। इसमें से घटाओगे कितना आप? 312, और इसको जोड़ लो आप, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये कितना आएगा? 2 और 6 और 1 7 और 1 और 3 4। इसको जैसे आपने घटाया तो 10 में से 2 गए तो बेटा कितना बचा? 8 बच गया, ठीक है ना। 9 में से 7 गए तो बेटा 2 बच गया और 1, ये 128 आया। यहाँ तक सही है क्या? ये है, यहाँ तक सही है क्या? कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हो गया कहीं पे? कैलकुलेशन कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो गया भाई? ये 402 आ गया, ये 128 आ गया, ये कैसे पॉसिबल, कैसे हुआ ये? हाँ, देखो देखो देखें, अरे कहीं लोचा तो नहीं हो गया? हम्म, देख लो भाई, इसे एक बार देख लो। ये माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 46 को 4 से गुणा किया, 184 आ गया, ठीक है ठीक है। 216, 27 को 8 से गुणा किया तो 27 को 8 से गुणा किया तो 216 आ जाएगा, बढ़िया है, ठीक है। ये 32 बाहर 5 है। यहाँ तक सही है क्या बेटा? देखिए, मैसेज टाइप करो आप, एक मैसेज टाइप करो, यहाँ तक सही है क्या? बताओ, देखिए यहाँ तक मामला सही है क्या? हाँ जी, कहीं भी कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है? बताओ बताओ। अरे एक मैसेज टाइप कर दीजिए कि यहाँ तक सही है कैलकुलेशन, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लोचा ये हो गया कि या तो इसमें या इसमें मिस्टेक हुआ है, या फिर कैलकुल कहीं पे क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक। आपका यही आ रहा था कि 402 और 128? अरे कहाँ कहाँ खो गए तुम? हैं, सो तो नहीं गए? कहीं आप बिस्तर में बैठ के क्लास देख रहे हो और इस क्वेश्चन को देखते देखते आपको नींद आ गई? आप भगवान को प्यारे मत हो जाना कहीं ऐसे। अरे नहीं सर, सुबह सुबह क्या यार, शुभ शुभ बोलो सर। हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे तो हमारे जो मित्र मित्री हैं वो कहाँ जाएंगे? हाँ जी, अरे कोई तो कमेंट कर दो जरा। हैं, कोई कमेंट ही नहीं कर पा, कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? तुम कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो रे? कितने निकम्मे हो, चुपचाप बैठे हो हैं?
अरे यहाँ तक क्लियर है क्या, जरा बताइए तो सही। ठीक है, इसको चेक करते हैं, सवाल को चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 था, -2 -5, ठीक है, 9 8 -8 1 -6 -4 7, सही है। यहाँ पर 3 को हमने बाहर रखा तो यहाँ -8 1 -4 7 आ गया। ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। ये 9 1 -6 7 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस का 5, फिर यहाँ पर बचा 9 -8 -6 -4, ठीक है ना। 3 की जगह 3 आ गया। 8 7 8 7 56 ही होते हैं ना, 8 सिंह 48 8 7 56, ठीक है ठीक है ठीक है। तो माइनस का 56 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया, प्लस का 2, ठीक है ठीक है, 9 7 63 हो गया। और ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, माइनस का 5 हो गया, ठीक है, माइनस का ठीक है ना, 9 चौक 36 हो गया। और ये 8 सिंह 48 हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये तो माइनस था और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस का 48 हो गया। यहाँ पर 3 आ गया, 56 प्लस यानी कि माइनस का 52 हो गया, +2, ठीक है 63 69 माइनस का 5। ये देखो थोड़ा सा यहाँ प्लस माइनस में तो नहीं हो गया लोचा, यहाँ पर तो प्लस माइनस में लोचा नहीं हो गया ना। जैसे क्लियर है, यस सर यस सर। फिर यार ये थोड़ा सा ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, 402 और 128, 402 और 128, इसको देखो, 9 चौक 36 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 8 6 48, ठीक है ठीक है। ये 14 4 4 4 8, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस प्लस का 420 था, है ना, ये 420 था, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ओके 402 आया। इसे बेटा एक काम करना, इसे एक काम करना, मैं पीडीएफ में आपको दे देता हूँ सवाल, इस पर थोड़ा सा एक स्टार लगा लेना आप, कि कल की क्लास में आते ही सबसे पहले सवाल को देखेंगे। पहले मैं इसको सर्च करता हूँ थोड़ा सा, इस वाले को, क्या पता ये कुछ और हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसा लगा आज का सेशन, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। फिर आज के सेशन को यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ, मज़ेदार चीज़ों के साथ, ठीक है ना। और ऑफर केवल आज के लिए है। अगर किसी ने अभी तक कोर्स नहीं लिया है, अभी तक किसी ने कोर्स नहीं लिया है, तो प्लीज़ निवेदन है कोर्स ले लेना, ठीक है। बाद में ऑफर नहीं मिल पाएगा। और अपने जो भी मित्र मित्री हैं उनको आज बता देना, जितना भी फ़ायदा उठा लो आज उठा लो, बाकी आपको फ़ायदा बाद में मिलने वाला नहीं है, बाकी बाद में आपको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। थोड़ी देर में मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। इस सवाल पे आप और काम करना, थोड़ा सा इस सवाल पे और काम करना। और अगर मान लो इस सवाल पे अगर काम नहीं हो पाए, तो आप लोग एक काम करना, मैं अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन जो है वो रियल क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। क्या पता इसमें कुछ माइनस प्लस का अगर कोई इश्यूज है तो वो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। क्लियर है बेटा जी, क्लियर है। चलो जल्दी से मुझे एक मैसेज लिख दो कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा सेशन या मज़ा नहीं आया। फिर मिलते हैं, ठीक है, बात करते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी अपनी कल सुबह 7 बजे। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, इंग्लिश का कोर्स नहीं लिया तो ले लेना, बाद में क्यों बिना वजह पैसे लगाने, कोर्स तो आपको लेना पड़ेगा, पास तो आपको होना है, ठीक है। चलिए तो सेशन को करें ख़त्म, ठीक है बेटा जी। मज़े से रहो, चिल रहो और पढ़ाई करते रहो। मैं तो यही चाहता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपकी जो सारे सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाए बेहद अच्छे तरीके से, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।